आप लोगों का प्यार देख करके एकदम दिल भर आया। इतनी आप लोगों ने सजावट सुंदर की और कितनी मेहनत की है, जाने कितना रुपया आपने खर्च किया होगा। एक माँ को तो यही सब विचार आते रहता है और सोचती हूँ एक साल के अंदर इतना परिवर्तन उस गांव में कैसे हो गया और लोगों में इस कदर जागृति आ गई है कि हमें सत्य को पाना चाहिए। सत्य को पाना सब चाहते हैं, सबका विचार यही है कि हम सत्य को प्राप्त करें, क्योंकि बगैर सत्य की ये जीवन का कोई अर्थ नहीं। अंधेरे में हम जो भी टटोलते हैं, देखते हैं, उसमें भ्रांति में ही इंसान पड़ जाता है। और यह कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में लोग भ्रांति में आ जाते, उनके अंदर किसी चीज पर श्रद्धा नहीं बैठती, क्योंकि अजीब और गरीब लोग परमात्मा का नाम लेकर के बड़ी बड़ी बातें करके, धार्मिक बातें करके लोगों को भुलावे में डालते हैं। तो फिर सत्य क्या है और कैसे जाना जाए? लेकिन जो खोज रहे हैं वो इसमें मार खा जाते हैं। जो हृदय से खोज रहे हैं, श्रद्धा से खोज रहे हैं, वो भूले भटके में आ जाते हैं। और इसीलिए अपने हरियाणा में मैंने कहा था कि जरूर शुरू करें। यहाँ के लोग सीधे सरल हैं, पर हो सकता है यहाँ भी गुरुओं का चक्कर चल पड़ा होगा। जहाँ पर सादगी होगी वही गुरु जरूर जाकर पहुंचे। और वो गुरु नहीं है, अगुरु है। कोई कोई तो दुष्ट है, राक्षस है, वो अपने को गुरु कहलाते हैं और सारा काम ऐसा करते हैं कि आपसे जितना कुछ ऐंठ सकते उतना ऐंठ लें और आपकी कुंडलिनी खराब कर, आपकी सारी दिशा भूल हो जाती। आप समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या गलत काम है और क्या क्या सही काम है। अभी एक साहब थे, वो सब लोगों को मंत्र से कहते थे ऐसा, हीरे मोती कुछ कुछ, और कभी कभी सोने की जंजीरें देते थे। और बड़े लोगों को विश्वास होगा कि चलो हमें भी हीरे की जंजीर मिल जाएगी या हमें भी कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जो बड़ी मूल्यवान हो। और लोग इस बुलावे में जाते थे, अपने घरों में फोटो रखना, दुनिया भर की बातें उनके बारे में बन पड़ी। लेकिन ये सब करिश्मा वो आप पे एक तरह से भूल डालकर, इसको मेस्मरिज्म कहते हैं, उस तरह से वो इंसान को मेस्मराइज करते हैं। मेस्मराइज करने के बाद में इंसान जो भी चीज देखता है वो देखता नहीं, जो जानना है वो जानता नहीं, और उसके बाद वो अपने जो जिसे देना है देते रहे। बहुत रईस लोगों को ये देते थे हीरे, किसी को पन्ने, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैंने कहा आपको सोचना चाहिए कि ऐसे ये देने वाले हैं तो अपने देश का कुछ कल्याण करें, या तो आपको ऐसा भी सोचना चाहिए कि वो आपको क्यों दे रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आपके ड्राइवर को दें। लेकिन इन बातों का किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। अंत में एक बड़ा भारी समारोह हुआ, उसमें 4 कैमरे लगाए, एक ऊपर एक नीचे पर। अब आप कैमरे को तो मेस्मराइज नहीं कर सकते, इंसान को तो कर सकते। तो कैमरे ने फोटो खींची और उनकी पूरी टेप की टेप बन गई और सब दूर बात छप गई कि ये महाराज है कौन और कैसे धंधे करते हैं, लोगों कैसे बुलावे में डालते। इस तरह से बहुत अनेक तरीके के लोग अनेक अनेक ढंग करते हैं। और जब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो कोई यूनिवर्सिटी खोल देंगे, तो कहीं कुछ और बना देंगे, बच्चों का स्कूल बना देंगे, कुछ न कुछ बना करके लोगों को बुलावे में डालेंगे। इन सब चीजों के पीछे में एक चीज याद रखनी चाहिए, हमेशा एक माँ की दृष्टि से मत कि बेटे तुमको क्या मिला, तुमने क्या पाया। ये तो तुम्हारे गुरुओं ने पाया, पर तुमने क्या पाया। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमें बड़ी शांति मिली,
कोई कहते हैं हमें बड़ा सुख मिला, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे झूठे बुलावे में मनुष्य बैठा है। असल में आपको शक्ति मिली, आपके अंदर शक्ति का जागरण होना चाहिए और आपकी जो सुप्त शक्तियां वो जागरूक होकर के और वो कार्यान्वित होनी चाहिए, उनके काम चाहिए। अगर आपके पास जो चीजें हैं वही सब गायब हो रही और आपने तो कुछ पाया नहीं, और पाया तो कुछ इधर उधर की चीज पा ली, ये तो बाजार में नहीं चीजें मिलती। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप इन गुरुओं की सेवा करें, उनको फोटो रखें और उनको बिजली लगाना। तो एक पैसे की भी दमड़ी की भी उनकी कीमत है, लेकिन बुलावे में मनुष्य आता है, उसका कारण है कलयुग। और इस कलयुग में अनेक ऐसे लोगों ने जन्म दिया है जो भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर और तरह तरह की बातें बना बना करके और कहते हैं कि हम बड़ा भारी कार्य कर रहे हैं। आपके सामने अभी इन्होंने बताया ही है कि हमारे अंदर चक्र कैसे हैं और चक्रों की क्या स्थिति है और किस तरह से कुंडलिनी का जागरण होता है और उससे किस तरह हमारे सब चक्र जो हैं वो प्लावित होते हैं और इसके अलावा किस तरह से उनमें प्रकाश आता है। हमारा चित्त भी कैसे प्रकाशमय हो जाता है और उससे हम देखने लग जाते हैं कि क्या क्या चीज हम गलत कर रहे हैं। हम खुद ही अपने ही गुरु हो जाते हैं, हम खुद ही अपने को देखने लग जाते हैं और अपनी जो गतिविधियां हैं उसकी चालना हमारे समझ में तब आ जाता है कि देखो ये चीज हम कर रहे थे, ये हमें नाश की ओर ले जाती, ये हमारा विनाश करे। ये खुद अपने आप समझ में आ जाता है क्योंकि कुंडलिनी के जागरण से आपके आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। उससे आप एकदम देख लेते हैं। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हुए साथ हैं और अगर कोई यहाँ प्रकाश नहीं दे रहा हो तो आप एक दूसरों को भी नहीं जानिएगा। आप जब चलिएगा तो इससे लड़खड़ाई है, उससे लड़खड़ाएगी या झगड़ा ही खड़ा हो जाए या किसी बच्चे के ही पैर पड़ जाए। यही है कि अज्ञान के अंधकार में इस कलयुग में मनुष्य खो जाता है और उसके खोने का मुख्य कारण ये है कि अभी तक की जो कुछ भी प्रणालियां रही, लोग आकर खड़े हो गए तो उन्होंने अपने अपने तरीके से सब चीज चलाने शुरू कर दी। यही बात हर हमारे व्यवहार में आ गई, प्रांगण में आ गई। अब सब लोग कहते हैं देखिए हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, आजकल पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, हमारे जमाने में बात नहीं थी। क्योंकि उस जमाने में जो बातें होती थी उसके पीछे में लोगों में एक परमात्मा का भय था। सत्य को तो नहीं पाया था पर परमात्मा का भय था और सोचते थे कि ये हमारे बाप दादाओं ने बताया कि ये गलत बात है, ये पाप है, तुमको ये नहीं करना। लेकिन अब वो भय उठ गया क्योंकि परमात्मा है कि नहीं यही प्रश्न लोगों के सामने खड़ा हुआ है। परमात्मा पे हम विश्वास करें या नहीं करें। और फिर परमात्मा की जगह ऐसे अगुरु आके खड़े हो गए, ऐसे दुष्ट लोग इनको कि पता नहीं क्या कहना चाहिए। तो वो बीच में खड़े हो जाने से सारी ही परमात्मा की सृष्टि बदल गई और हम भी बदल गए और बहुत सारी ऐसी गलत बातें होने लग गई कि जो होनी नहीं चाहिए। मनुष्य बहुत ज्यादा अपने में ही सीमित रह गया, अपने में ही, अपने स्वार्थ में, अपने विचार में, और उसने परमार्थ के और लक्ष्य नहीं। क्योंकि जब आप मंदिरों में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिदों में जाओ, कहीं भी जाओ, बस पैसा पैसा, हर जगह पैसा पैसा जी बगैर कुछ नहीं होता। कोई समझता ही नहीं है जब कहते हैं कि सहयोग में पैसा नहीं दिए, कोई नहीं समझता। अब बताइए ये जो सुंदर यहाँ फूल लगे, इन फूलों को हमने प्राप्त किया, ठीक है, माली को पैसे दिए, पर इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा दिया क्या? जिसने काम किया उसको आपको कुछ पैसा नहीं, क्योंकि वो पैसा समझती नहीं, उसको मालूम नहीं पैसा चीज क्या, उसका कोई मूल्य ही उसके सामने नहीं है कि पैसा कोई बड़ी भारी चीज है या उसको प्राप्त करा के। और वो तो इसी में आनंदित है कि मेरे अंदर जो एक शक्ति बंधी हुई है जिससे मैं एक बीज को, एक
सुंदर से वृक्ष में भी परिवर्तित कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूं। और उसी परिवर्तन क्रिया को वो अपना सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए संपत्ति का दान समझ। इसी प्रकार सहयोग में भी आप जानिए कि ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत क्रिया। वो कैसे घटित होती है? कोई पूछेगा कि एक बीज लगाइए तो उसमें से पौधा कैसे निकल आता है? कोई जवाब नहीं। जो बीज है उसमें भी ये चीज निहित है, उसमें भी ये चीज है, और जो ये जमीन है उसमें भी वही चीज बंधी हुई कि जिससे ये पनपता है। ये सब अंदर से बंधी हुई चीजें शुरू से परमात्मा ने बनाई हुई है, और उसी के कारण ये सृष्टि जो है कितने तो भी ऐसे कार्यों को करती है जिसको हम समझ नहीं पाते। जैसे अब एक फूल का पेड़ पौधा है, वो एक ही हद तक बढ़ेगा। एक गज आम का पेड़ है तो एक ही हद तक बढ़ेगा, आम में सेब नहीं लगेगी। ये सारी सीमाएं मानने वाली जो शक्ति है उसी को हम परम चैतन्य कहते हैं।